गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि कल रात को लेट सोए थे, 2:30 साढ़े 3 बज गए थे सोते सोते। नींद ही नहीं आ रही थी, तो सुबह फिर नींद भी लेट ही खुली है। तो आज बुधवार था, वैसे भी इनकी छुट्टी थी और वैसे भी कितने दिन से जा नहीं रहे। कल वीरवार है, कल से कह रहे हैं मैं दुकान पे जाऊंगा। तो काफ़ी दिन हो गए दुकान पे नहीं जा रहा, पैर जलने की वजह से, कुछ पैर में दर्द है, तो अब थोड़ा आराम है दवाई खाने की वजह से। तो कल से दुकान का अपना रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस अभी चाय वाय पी लिया है, नाश्ता कर लिया है और पाठ पूजा भी हो गई है। तो बस दोपहर को ये सोच रहे हैं कि ये कहते हैं कुछ हल्का सा बना दे। तो मैं सोच रही हूँ कि दोपहर को आज चिरवड़े बना देते हैं। आलू डाल देते हैं, मटर डाल देते हैं बीच में। आलू मटर को पहले उबाल लूँगी, बीच में ना अच्छे होते नहीं है। तो टमाटर प्याज का तड़का लगा के आलू मटर, देखते हैं कुछ और पड़ा होगा तो वो भी डाल देंगे। तो बहुत टेस्टी बनते हैं चिरवड़े। काफ़ी टाइम से चिरवड़े नहीं खाए और कन्नू भी बड़े शौक से खाता है। बस घर का भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी अभी राधा आई थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब सफाई कर गई है। तो बस अभी टाइम 3 बजने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ चिड़वड़ बना ही देती हूँ फटाफट, तो खा लेंगे साथ के साथ। तो कन्नू जहाँ जिम जाता है, तो जिम से कन्नू को ये 2 बैग मिले हैं, 2 सिपर मिले हैं, 2 बैग मिले हैं। ये यहाँ जाता है, ये एनी टाइम फिटनेस सुभाष नगर। तो चीना भी एनी टाइम फिटनेस ही जाती थी। तो सुभाष नगर है, इसको 2 बैग मिले हैं, तो 2 सिपर मिले हैं। सिपर तो इसने गाड़ी में रख लिए हैं, बैग है मैं कहा संभाल के रख देती हूँ। वैसे ये एडिडास का लेके जाता है, जब कभी लेके ज़रूरत होगी तो ये नए निकाल दूँगी। बस एक तरफ मैंने दूध उबाल के रखा है, अभी गर्म है, और एक तरफ आलू और मटर को उबाल रही हूँ। और साथ साथ मैंने चिरवड़े भी धो के रख दिए ताकि अच्छे से ये सूख जाएंगे, इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। चिरवड़े बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं गाइस। देखो आलू और मटर वाले, साथ में मैंने धनिया डाल दिया, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और साथ दही के साथ इनको देने लगी। कन्नू हमारा दही के साथ खाता है, तो ये हम सब दही के साथ खाने लग पड़े। बस अभी अभी हम पूची को और कोको को हॉस्पिटल लेके आए हैं करोल बाग में। देखो पूची तो डर के मारे एक पासे बैठी है, मगर कोको देखो तंग कर रही है बहुत ज़्यादा कि मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है। बस अब हमारा ही नंबर है अभी। चलो ऊपर, चीना इसको ऊपर कर ले। ये देखिए नीचे उतरने की कोशिश भी कर रही है। पूछी पूछो, मम्मा बुला रही है। पूछो, गोद में आने के लिए करती है। गाइस हम करोल बाग आए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। बहुत अच्छे कह रहे हैं डॉक्टर है, तो स्पेशल हम यहाँ पर ही आए हैं अपॉइंटमेंट लेके। आज मैं और चीना कोको और पूची को लेके गए थे, हमने कैब कर ली थी, तो कैब में इन दोनों को लेके चले गए थे। तो वहाँ पर दिखाया है कोको को, तो उन्होंने कहा है कि कोको का ये जो फैल रहा है ना, तो अभी तो इसको सुखाना बड़ा ज़रूरी है। जो जख्म सारे फैल रहे हैं, तो जख्म सुखाने बड़े ज़रूरी हैं। तो पहले मैं एंटीबायोटिक लगाऊंगा और जख्म दूंगा। कुछ मुझे दवाइयाँ भी दी हैं, मतलब कि लगाने के लिए कि ये लगाओ, और ऊपर से आज इंजेक्शन लगाया, एंटीबायोटिक चढ़ा। हमें 5 दिन वहाँ पर जाना है करोल बाग। सुबह कल उन्होंने कहा है कि सुबह 9 से लेके 1 तक बैठता हूँ, वीरवार को मेरी छुट्टी होती है। तो ये इनके क्लिनिक का है गाइस, ये देखो ये इनके क्लिनिक का है। ये कोको की पर्ची है और ये पूची की है, ये इनका क्लिनिक है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं गाइस, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा 5 दिन हम इनको एंटीबायोटिक चढ़ाएंगे। उसके बाद जब इसके जख्म सूख जाएंगे तो जो उसका इलाज है होम्योपैथिक होगा। वो कहते हैं ऐसे मैं इलाज नहीं कर पाऊँगा, इसका इलाज ही होम्योपैथिक है। तो होम्योपैथिक धीरे 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 जो ये सारे दाने हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, जिस तरह के भी हैं सारे, तो ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। अब टेंशन मत लो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब पूछी कोको को कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो उन्होंने ये कॉलर उठा के देना। कोको क्या करती है, अपने मुंह से ना सारे ऐसे जो जख्म होते हैं उसको खराब कर देती है। तो वो जो मुंह लगता है, वो जहाँ 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 लगता है वहाँ सारे जख्म हो जाते हैं। तो उन्होंने कोको को एक पैर को बांध दिया है, एक पैर को बांध दिया। उसी पैर से वो, मतलब डॉगीज होते हैं वो पैर से खुजली करते हैं ना, तो वो पैर बांध दिया। वो कहते हैं अगर ये पट्टी गीली कर देगी आप इसमें जुराब बांध देना, मतलब इसको बिल्कुल खुजाने मत देना कि जहाँ पर दाने हो वहाँ ये खुजली करे। और ओपन नहीं करना, हाँ ओपन नहीं करना, आप जुराब पहन देना, क्योंकि देखो ऊपर जाएगी तो गीली भी हो सकती है। तो ये दे दिया है। ये सारा दिन इसने पहना हुआ था, जब से हम शाम को आए हैं इसने बिल्कुल पहना हुआ था। इससे बहुत ये इरिटेट हो रही थी, सो नहीं रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, इससे सोया नहीं जा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसका ये उतार दिया है। ये उन्होंने हमें दिया है, हम खरीद के लाए हैं उनसे ये। तो थोड़ी देर के लिए मैंने उसको 2 ढाई 3 घंटे पहनाया है।
सो नहीं पा रही थी। अब देखो आराम से कैसे, देखो दरवाजे के पीछे सो रही है। हाँ, देखो आराम से दरवाजे के पीछे सो रही है। तो इसका ट्रीटमेंट गाइस चलेगा और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाएगी। 5 दिन बेस पर ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद इसका होम्योपैथिक चलेगा। और कोको को भी लेके गई थी, कोको भी बहुत ज़्यादा ना खुजली खुजली कर रही थी, तो उसको भी साथ में पूछी पूछी भी खुजली सी कर रही थी थोड़ी बहुत, उसको भी इरिटेट हो रही थी। अरे अपने आप ही इसको हुआ है, उसको डॉगी से उसको कोई लेन देन नहीं है। तो अपने आप बच्चे हैं, देखो अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो वो खुजली सी हो रही है उसको, जो भी है। तो वो उन्होंने दवाई दिया मुझे, 7 दिन की कैप्सूल दिया है। कैप्सूल को हल्का सा काटना है, उसके अंदर पानी होगा, कहते हैं खाने में डाल के उसको दे देना। और आप इसको खाना थोड़ा चेंज कर दो, कभी इसको दही दे दो, कभी आप इसको मतलब कि क्या बॉयल वेजिटेबल दे दो, दही दे दो, आप दे सकते हो पपीता दे दो, मतलब चेंज कर करके आप इसको खाना दो। एक ही पनीर दो, मेन पनीर दो, मगर दूध नहीं देना। हाँ, दूध मना कर दिया। तो डॉक्टर साहब आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे डॉक्टर साहब मिल गए। अब हमारी कोको बिल्कुल गाइस जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको देखना, आप देखना हमारी कोको का कैंसर सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोको का कैंसर स्किन के ऊपर है, अंदरूनी नहीं था। तो जल्दी से जल्दी कोको ठीक हो जाएगी। शुक्र है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी कोको ठीक हो जाएगी। पुची को देख। हाँ, पुची भी आराम से सो रही है, आराम सो रही है, आराम से। हाँ ठीक है ना। तो पुची भी अपना ठीक हो जाएगी, और क्या होगा। इसकी भी दवाई अभी मैं इसको देती हूँ खाने में डाल के, और उसकी भी उसको 1 गोली मिली है बस। हाँ, उसको 1 ही मिली है, कोको पुची को 7 मिली है। वो कह रहे हैं पुची को दोबारा लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ कोको को लाना। निकी अब ठीक है तेरी तबीयत? देखो मैंने उल्टी की दवाई दी थी, उससे उल्टी रुकी है? जो 2 गोलियां मैंने खाने चूसने की दी थी। मतलब उल्टी का क्या है ना कि रुक तो जाती है, पर ना कुछ जैसे कुछ पीती हो खाती हो ना, फिर मेरे को लगता है कि नहीं सही नहीं है, इन्फेक्शन हो रखा है। हाँ, मेरे को भी सही नहीं। अब तू बाहर मेरे साथ कल चली तो गई, पर खाया तो देखो हमने कोई इतना ज्यादा था ही नहीं, पर वो भी डाइजेस्ट नहीं। मैंने कुछ खाया भी नहीं इतना। और वही है ना, मैंने भी खाया, रौनक ने खाया, तीनों ने खाया। वो कहते हैं ना कहावत होती है, किसी को बादी किसी को स्वादी, ये वही हिसाब हो जाता है। हाँ, खाया तो वही सब कुछ एक ही जैसा ही है। चिल्ला एक ही तो लिया था, जिसमें थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खाया। पापड़ी भल्ले की 1 प्लेट ली, हम दोनों ने मिलके खाई। कहाँ खाई थी पूरी? चीला वगैरह खाया, और मैंने जरा से नूडल्स लिए थे, वही बस वही तो खाया। और क्या खाया था हमने? कुछ जाता है तो बंदा खाएगा ही ना। हाँ, इतनी दूर जाए बंदा कुछ खाए। देख तू बता दे, उल्टी वगैरह अगर तुझे लगता है कि तेरे को हॉस्पिटल एडमिट करना है या कुछ करना है, हॉस्पिटल एडमिट का मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल मतलब पास ही हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके चलना है, ग्लूकोज लगवाना है। जैसे मैं चीना को उस दिन लगवा के आई हूँ, चीना को भी तो 3-4 घंटे लगेगा ना। हॉस्पिटल है, तुझे चलना है, तेरी भी हालत वैसी ही है जैसी उसकी थी। तो तू बता दियो मुझे, मैं देख साथ ही कमरा है, कोई दिक्कत नहीं है। लगे फ़ोन मार दियो फटट, रोनों को उठा दियो, हमारी कुंडी नहीं लगी होती। अच्छा। पर जैसे दरवाजा खोलो, मैं कभी आज तक मैं कभी कमरे में कुंडी लगा के सोई नहीं। तो अच्छा। हाँ, तो दरवाजा खड़का लियो, बोल लियो, जाना हो तो साथ ही है, वहाँ लेके चले जाएंगे। इमरजेंसी में तो कहाँ फिर रात हो गई अब। हाँ, अभी तो बज 10:30-11। हाँ, 11 बज गए। हाँ, तो खिचड़ी बना दूँ तेरे को? नहीं, मैं कुछ खाने का मन नहीं है। मैंने भैया को बात था, मैं निक्की से पूछ के आओ खिचड़ी खा ले, कहते वो खा ही नहीं रही। हाँ भैया पूछ तो तू भाई इलेक्ट्रॉल अपना पीती रहे, क्योंकि पानी की कमी ना हो जाए। हाँ, रौनक ने बना के दिया ना अभी। हाँ, वो मैं पी ही रही हूँ। चाय पिएगी? चाय की तो नहीं इच्छा बिल्कुल भी नहीं। तू पिएगा रौनक? कुछ भी नहीं, वो तो चाय पीते ना टाइम पास के लिए, ठीक है जरा से 2 बातें और कर ली, जो टाइम पास कर लिया। अभी मन नहीं, अभी है ही नहीं ना बातें करने वाला, तो सिर्फ सोने का ही है कि चलो फिर ऐसे करो, सो जाओ। अभी कोई दुख सुख आए, कोई कुछ आए, रौनक फटाफट दरवाजा खड़का दियो। मैं जागती रहती हूँ, मेरी नींद अच्छी है, ठीक है? कुकू मेरी कुकू परी, आजा रोटी खा ले। मैंने थोड़ी देर इसको उतार दिया, मैंने इसका उतार। मेरी बेटी रोटी बनाए, आज खा लो, आज। सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने चीना को क्या सिखाया है। आपने चीना को खाली फ़ोन चलाना सिखाया है, मेकअप करना सिखाया है। हाँ, सही कह रहे हो आप। मैंने चीना को बचपन से ही, जब ये 1 महीने की थी, मैंने इसको फ़ोन चलाना सिखा दिया था, और मेकअप भी 1 महीने से ही कर रही है। बाकी खाना वगैरह तो कोई बात नहीं, खाना वगैरह इसकी मदर इन लॉ सिखा देगी, कोई बात नहीं। मैंने कुछ नहीं सिखाया अपने पास। आप गोलू के बारे में बोलते हो, गोलू को क्या सिखाया है, चीना को क्या सिखाया? मैंने किसी बच्चे को कुछ नहीं सिखाया। बस आप यही सुनना चाहते हो तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ। क्या काम नहीं करती चीना? सारा काम करती है। गोलू अपने घर में काम नहीं करती क्या?
गोलू को भी अब यही बोलती हो, गोलू फ़ोन चलाती है, कोई काम नहीं करती, सारा काम करती है। कितनी रेसिपी देती है, करेले की, भिंडी, इसकी, कौन बना रहा है वहाँ पर, क्या मैं जाके बनाती हूँ? गाइस क्यों ऐसे कमेंट करते रहते हो? अगर चीना फ़ोन चलाती है या मेकअप करती है, कुछ भी करती है, रोटी खाए ना खाए, बनाए ना बनाए, आप लोगों को क्या लेना देना है इस चीज़ से? समझ तो मेरी बिल्कुल नहीं आती। आप सही कह रहे हो, चीना को मैंने सिर्फ फ़ोन चलाना ही सिखाया है और मेकअप करती है, ये मेकअप आर्टिस्ट। आज का ब्लॉग गाइज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे कमेंट करो। आपको देखो मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनका जवाब भी देती हूँ। जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, जिन्होंने वहाँ फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके फॉलो करो। हमारे जो ब्लॉग है फेसबुक पे भी आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, अगर वहाँ पर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइस।